नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आजकल चर्चा में है एक फिल्म का नाम क्या है? द केरला स्टोरी। चर्चा में क्यों है? इसलिए चर्चा में है कि जो वामपंथी ये चाहते थे कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर से बैन हटाया जाए, वो अब कह रहे हैं कि जो फिल्म बनी है, जिसको सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दे दिया है, उस फिल्म को बैन किया जाए। इसे कहते हैं दोगली बात। लेकिन सवाल यह है कि फिल्म पर आरोप क्यों लग रहे हैं। सवाल यह भी है कि फिल्म आखिरकार विवाद में क्यों आ गई। सवाल यह है कि इसकी तुलना कश्मीर फाइल से क्यों की जा रही है। और सवाल यह भी क्यों है कि आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे को, राइट विंग के एजेंडे को आगे बढ़ाती है और मुस्लिम विरोधी है। तमाम सवालों पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं इसी फिल्म से जुड़े सभी लोग। मेरे साथ विपुल भाई शाह है, जो कि इस फिल्म को उन्होंने बनाया है। आपको बधाई, जो आपने इतना करेज दिखाया, साहस दिखाया कि एक ऐसे सब्जेक्ट को पिक किया जिस पे शायद आज आम निर्माता शायद बचता इस तरह के सब्जेक्ट से। हम देखते नॉन कंट्रोवर्शियल मूवीज़ बनाई जाए, ऐसा लोग चाहते हैं। सेक्युलर मूवीज़ बनाई जाए, ऐसे भी लोग चाहते हैं। अदा मेरे साथ है। अदा से मैं बात करूंगा क्योंकि उन्होंने उस कैरेक्टर को जिया है जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है। करना बहुत मुश्किल होता है अदा, मैं समझ सकता हूँ कि आप किन बातों से गुजरी होगी। और दादा सुदीप्तो सेन मेरे साथ हैं, जिन्होंने इस पूरी फिल्म को डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ इसके ऊपर एक सबसे बड़ी रिसर्च की है। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा दादा, मुझे बताइए, ये फिल्म आम चुनाव से ठीक पहले आ रही है, क्या इसके पीछे क्या है? कर्नाटक चुनाव या और कोई चुनाव या और जोड़ा जा रहा है? क्योंकि जो आप पर आरोप लग रहे हैं उससे जोड़ के ही लग रहा है कि आप राइट। ये सवाल आप प्रोड्यूसर को करेंगे क्योंकि रिलीज करना प्रोड्यूसर का काम है। आप विपुल भाई आप बता दीजिए। ये बड़ी हास्यास्पद बात है क्योंकि सुदीप्तो दादा तो इस सब्जेक्ट पे 7 साल से रिसर्च कर रहे हैं। 3 साल से मैं इस फिल्म के साथ जुड़ा हूँ। तो आप सोचिए कि 3 साल पहले मुझे पता था कि जब मैं रिलीज़ करूंगा उस वक्त कर्नाटका का इलेक्शन चल रहा होगा और वह उसी टाइम पे हम लेके आएंगे। ऐसा कोई लॉजिक जोड़ना चाहे तो ये तो बड़ी बेतुकी बात है। और अगर इतना ही इलेक्शन का पर्पस होता तो अगले साल लोकसभा का इलेक्शन है, हम तब ले आते। तब तो माहौल बनाएगी ना। लोग तो ये कह रहे हैं कर्नाटक में स्थापित करेगी, लोकसभा के लिए माहौल बनाएगी। 1 साल तक एक फिल्म माहौल बनाएगी, ये एक बहुत लंबी सोच है। ऐसा होता नहीं है। लोग आगे बढ़ते हैं, फिल्मों को देखते हैं, कुछ उसकी मेमोरीज लोगों के दिलों में रह जाती है, पर 10 दिन 15 दिन में अगली कोई फिल्म आ जाती है। लेकिन कुछ फिल्में ऐसे हिट करके जाती है, क्यों अदा? आप जल्दी भुला नहीं सकते, कुछ फिल्में ऐसे हिट करके जाती हैं। आप आई होप हमारी फिल्म लोग भुला नहीं पाए और कुछ लड़कियों की लाइफ्स हम लोग चेंज कर पाए, अवेयरनेस क्रिएट कर पाए। एंड आई होप कुछ लड़कियां देख के इंस्पायर हो जाए। इट्स अ वेरी वुमेन एम्पावरमेंट मूवमेंट। तो आई होप कुछ लोग पर उस एम्पावरमेंट का ये भी एक पहलू है। देखिए ना, हम बात तो करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, लेकिन कुछ बेटियों के साथ केरल में क्या हो रहा है ये भी एक दर्दनाक। तो हमारी फिल्म आई थिंक उनको एक्सपोज करेगी जो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रैकेट में है, जो लड़कियों को ड्रग कर रहे हैं, उनको धमकियाँ दे के प्यार में फंसा रहे हैं। सो आई होप हमारी फिल्म ये कर पाए, कुछ चेंजेस ला पाया। भरोसा दिलाती है फिल्म की जो 3 कहानियां आपने कही हैं, 3 अलग अलग लड़कियों की, वो सही है? और क्या महसूस किया आपने उस पूरे दौरान जब आप इन कहानियों को स्टडी कर रही थी? हाँ बिल्कुल सही है। एंड पर एज एन एक्टर मैं अपना जो भी मैं कहूँ कि मुझे ये चैलेंजेस हुई, ये चैलेंजेस हुई, वो कुछ नहीं है। इट्स नथिंग कंपेयर टू जो एक्चुअल विक्टिम्स ने जिया है। आई हैव ट्राइड जितना हो सके टू कन्विंसिंगली पोर्ट्रे ये कैरेक्टर को। पर हम लोग जब भी विक्टिम से मिलते हैं, उनके पेरेंट्स से मिलते हैं, जो वो लोग गुजरते हैं इन सब चीज़ों से, आई कांट कंपेयर माई थिंग्स एट ऑल टू दैट। कुछ शेयर करना चाहेंगे आप हमारे साथ? नहीं, आई फील फिल्म रिलीज़ हो रही है और हम लोग ने सब कुछ डाला है उसमें। जो इंडोक्ट्रिनेशन प्रोसेस होता है, जो लड़कियों को कैसे फंसाते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और सब कुछ दिखाया है। तो आई फील कि आप फिल्म ही देख लो, बिकॉज जो भी मैं 5 सेंटेंस में कहूँगी वो जस्टिस नहीं कर पाएगा। दादा, लव जिहाद एक ऐसा सब्जेक्ट जो भारत में है, तो कई जगह जो अलग अलग धर्म के लोग शादी बनाते हैं, हमारे तो इसके लिए औपचारिक तौर पर कानून भी है, लेकिन लव जिहाद जो शब्द आया उससे भारतीय सेक्युलर समाज को बड़ी नफरत है। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ तो होता ही नहीं है। ये फिल्म इसको स्थापित करती है कि हाँ ऐसा होता है। दीपक जी, इसके 2 पहलू है। नंबर 1, ये जो शब्द है लव जिहाद, ये आजकल ना थोड़ा पॉलिटिकल हो चुका है। इसके ऊपर ऐसे पॉलिटिक्स आप लोग ऐसे चर्चा किए हैं तो वो पॉलिटिक्स की दायरे में आ रहा है, तो मैं उस दायरे को थोड़ा अवॉइड करूंगा। मैं इसकी जो जड़ में जो लार्जर इशू है
उस लार्जर इशू के बारे में जो हमारी फिल्म है। क्या है कि प्यार करना कभी गुनाह नहीं होता है, प्यार करना दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है। और उस प्यार में अगर ऐसा हो कि प्यार तो है लेकिन तुम्हें मजहब चेंज करके मेरे पास आना पड़ेगा, नहीं तो प्यार प्यार नहीं रहा, तो उसमें डाउट आता है, जिसकी नाम विपुल जी ने बड़े एक सुंदर टर्म कॉइन किए हैं, मैनिपुलेटिव कन्वर्शन। आपको प्यार में फंसा के, आपको शादी करा के अपने फैमिली से अलग कर देना। इसकी नाम अगर आप लाभ जिहाद बोलेंगे तो ये लाभ जिहाद है। इसके नाम आप अगर मैनिपुलेटिव कन्वर्शन बोलना है तो बोलेंगे, तो मुझे लगता है इट्स अ लार्जर इशू। ए बी, इसके जो सेकंड पार्ट है, ये जो लड़कियां की प्यार में फंसते हैं, उसके बाद शादी कर लेते हैं और उसके बाद उस लड़की के साथ क्या होता है, अब तक हमारी समाज उनको फॉलो अप नहीं किए हैं। हमने जब रिसर्च कर रहे थे ना, करीबन 500-600 लड़कियों से हमने मिले, कुछ पेरेंट्स से मिले। मुझे याद है कन्नूर की एक फादर ने, हमारे पास वो फुटेज है, कभी अगर आप देखना चाहेंगे तो दिखाएंगे। वो बोले थे कि उनकी दोनों बेटी कन्वर्टेड हो गए और दोनों बेटी कभी मंदिर में नहीं जाते थे, पूजा में नहीं बैठते थे। अचानक एक दिन हिजाब पहनना शुरू किया और उसके बाद जब कन्वर्ट हुई, दिन में 5 बार नमाज पढ़ने लगे, फैमिली के साथ दूर हो गए और शादी के बाद पूरे फैमिली के साथ कोई, उसके फादर को मालूम नहीं उनकी दोनों बेटी कहाँ हैं। तो मेरा ये कहना है, ये जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है ना, जो हिंदू धर्म में रह के पूजा नहीं करते थे, एक बहुत ही लाइट हार्टेड जो हमारी रिचुअल होता है उस पर भी नहीं जाते थे, अचानक इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता है और उसको 5 बार नमाज पढ़ने के लिए उसकी तलब आते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन है। इसके ऊपर बहुत सारे साइकोलॉजिकल थियोरीज है। ये जो वल्नरेबिलिटी है ना, वो लड़की को अलग कर देना, समाज से अलग कर देना, उसके अंदर भय पैदा कर देना, उसको वल्नरेबल कर देना, और उसके बाद वो लड़की इतनी वोलेटाइल हो जाता है, उसको आप आईसिस पे ले जाओ, उसको आप बोको हराम में ले जाओ, ये वल्नरेबल हो जाते हैं। तब उसको सही डिसीजन लेने की क्षमता, कैपेसिटी चला जाता है। जो कैरेक्टर आदा ने प्ले की है फिल्म में, वो ऐसा ही एक कैरेक्टर, बड़ी प्यारी सी एक बच्ची जो इंडोक्ट्रिनेशन प्रोसेस से गुजरती है, प्यार हो जाता है, प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद विदेश, शादी के बाद सीरिया चले जाते हैं। एंड ये रियल स्टोरी, क्योंकि वो लड़की अभी भी अफगानिस्तान की जेल में है, अभी भी जेल के अंदर है। आदा पता, आपको जानकारी थी? आपने कभी महसूस किया उस दर्द को कि अब क्या हालत होगी उसकी अफगानिस्तान की जेल में? हाँ, आई मीन पर जितना हम लोग महसूस कर सकते हैं एक स्क्रिप्ट पढ़ के, सोच के, आई एम अ गर्ल ऑल्सो, तो मैं एक गर्ल की सेंसिटिविटी समझ सकती हूँ। पर जो मैं फिल्म के साथ मैंने किया, इट वाज ऑलरेडी सो डिफ़िकल्ट। पर हम लोग लाइक एक्शन और कट के बीच में था। मैं वापस अपने घर जा सकती थी, मेरी मॉम थी वहाँ पे, मैं खाना खा सकती अपने फैमिली के साथ, मेरे फ्रेंड्स हैं। अगर बीच में मैं थोड़ी लो फील करती थी, आई टू कॉल अप अ फ्रेंड एंड टॉक टू हर। इतने सपोर्टिव डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कास्ट, क्रू, इतने सपोर्टिव लोग थे। और कट के बाद सब लोग मुझे पूछते थे, आर यू ओके, इज़ एवरीथिंग ओके, डू यू फील ओके, आर यू कंफर्टेबल ऑन द सेट, इफ एनीथिंग इज अनकंफर्टेबल टेल अस। मेरी जो पर्सनल टीम थी, स्टाफ, वो मुझे एकदम दे टू सी दैट आई एम एवरीथिंग इज़ फाइन, यू आर ओके, एवरीवन यूज्ड टू आस्क मी। पर उन लड़कियों के पास कोई नहीं था, तो शी इज़ लिविंग देयर ऑल अलोन। तो जो भी उसके साथ मुश्किलें हो रही है, कभी शॉट देख के आप रोई हो अकेले जाके? शॉट देख के नहीं, आई थिंक जो भी सब था वो आज निकल गया। क्या होता है कि आदा बहुत इमोशनल लड़की है और वो जो चीज़ नहीं बताई, वो महीनों भर जब से वो फिल्म के लिए तैयारी करना शुरू की, शी ट्राइड टू गेट इनटू हर, शी इज़ फ्रॉम केरला, सो केरला की साइकी में जाना शुरू कर दी थी। मतलब शी वॉज बिहेविंग लाइक अ मलयाली गर्ल, यू नो। तब से लेके मुझे लगता है इसकी भी एक कैथारसिस है ये इस तरह की कैरेक्टर करने के लिए। बट हाँ, आई थिंक मैं रियल लाइफ में ऐसे हूँ कि अगर मैं बहुत इमोशन फील करती हूँ, खुशी के या दुख के, मैं आई काइंड ऑफ हाइड इट, मैं कार्पेट के अंदर डस्ट करती हूँ, मैं दिखाती नहीं हूँ अपने इमोशंस, जो भी मैं फील करती हूँ रियल लाइफ में। पर इसलिए आई थिंक मैं एक्टर बनी हूँ, तो आई कैन, वो एक जरिया है मुझे। एक सीरियस सवाल, जो लोग कह रहे थे कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन नहीं होनी चाहिए, वो लोग अब आपकी फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं। उसी विचारधारा के लोग, क्या कहेंगे आप इस पर? और एससी में ने तो सुनने से इनकार कर दिया, केरला हाईकोर्ट में मामला अभी भी है, 5 तारीख को आएगा। मैं मानता हूं कि हर इंसान को खुद अपने अंदर झांक के सोचना चाहिए कि एक इशू पे हमारा स्टैंड क्या था और आज हमारा स्टैंड क्या है।
मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बहुत बड़ा वकील हूँ। मैं मानता हूँ कि हर एक इंसान को अपनी क्रिएटिविटी को या अपने विचारों को खुले तरीके से रखने की आज़ादी होनी चाहिए। सिर्फ एक ही शर्त है कि वो झूठे ना हो और वो किसी को बिना वजह किसी को आहत ना करें। तो हमने वो कोशिश की है कि हमने बिल्कुल एक सच्ची फिल्म बनाई है, बहुत ईमानदारी से बनाई है, और हम ऐसा मानते हैं कि जब लोग ये फिल्म देखेंगे, ऑलरेडी बहुत सारे हमने शोज़ किए, लोगों को दिखाई है फिल्म, और लोगों का जो रिएक्शन आ रहा है उससे हमें लग रहा है कि हमने बिल्कुल जो सोचा था, जो सही फिल्म का रास्ता चुना था, फिल्म उस रास्ते पे बहुत ही अच्छे तरीके से खरी उतरी है। मैं दूसरे लार्जर तथ्य पे आता हूं आपके सामने। आपने कहा, मैं एक और सवाल सप्लीमेंट्री एक लाइन में जवाब चाहूंगा। ऐसे लोग जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन करने का विरोध करते थे, लेकिन आपकी फिल्म को बैन करने के लिए कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, क्या ऐसे लोगों को आप दोगला या हिपोक्रेट मानते हैं? ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप एक चीज़ पे एक स्टैंड है और उसी चीज़ की जब आपको लगता है कि आपकी थिंकिंग के अगेंस्ट है, तो आप पूरा यू टर्न लेके अगर आप आ जाते हैं कि अब इसको बैन कर दो, तो ये तो आप खुद तय करें। अपने साथ आईने में खड़े रह के अपने आप को ये सवाल उनको पूछना चाहिए कि हम बीबीसी के वक्त हमारा स्टैंड ये था, तो आज हमारा स्टैंड ये क्यों है। ये सवाल वो अपने आप से पूछ लें। ठीक है। अब तो दूसरा लार्जर सवाल है जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और जो नैरेटिव विमर्श बनाने की कोशिश की जा रही है, वो ये है कि कहानी के नंबर्स ठीक नहीं है, कहानी सही तथ्यों पर आधारित नहीं है। सबसे ज़्यादा मैं आऊँगा एक के बाद एक मुद्दे पर। आप क्या कहेंगी, क्योंकि वो लड़कियाँ जिनके साथ ऐसा हुआ है वो न केवल आपने महसूस किया है, उनसे मिली हैं, बल्कि पर्दे पर जिया भी है उसको। आप क्या कहेंगे इस क्रिटिसिज्म के बारे में? आई फील जहाँ पे भी हम लोग जा रहे हैं, एक मैथ्स क्लास बन चुका है और एक अरिथमेटिक स्टैटिस्टिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक नंबर पे इतनी लड़कियों का रेप हुआ। वी आर टॉकिंग अबाउट लड़कियाँ जो रेप हुई है, इम्प्रेग्नेट हुई है, उनको भगा के लेके गए अपने घर से, बट हम लोग एक नंबर के ज़रिए पूरी टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हैं। आई थॉट जब भी टीज़र और ट्रेलर आएगा तो लोग बात करेंगे अबाउट माय गॉड ये लड़कियाँ मिसिंग है, बट इंस्टेड ऑफ दैट, आई मीन ऑफ कोर्स मोस्ट लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं, पर जो लोगों को प्रॉब्लम है दे आर सेइंग, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये लड़कियां मिसिंग हैं, उनका पेन, उनका दर्द, वो लोग कह रहे हैं कि अच्छा उनका पेन और दर्द हाँ साइड पे, नंबर इतना है या नंबर इतना है। पर आई थिंक उनमें से कोई भी उनका अगर होता एक भी, उनकी बहन, उनकी माँ, उनकी बेटी, तो आई डोंट थिंक वो ऐसे कहते हैं। नंबर के बारे में तो बिल्कुल डिस्कस नहीं करते। ठीक है दादा, मैं आपसे समझना चाहूँगा, 32,000 का फिगर दिया है, ये कहा जा रहा है कि आपने जानबूझकर इसको एग्जैजरेट किया है। कुछ एक एग्जांपल्स तो हो सकते हैं, मैं कुछ रिपोर्ट भी पढ़ के आ रहा हूँ यूनाइटेड नेशंस की और अमेरिकन जो इंटेलिजेंस की, इतने नंबर है ही नहीं। एक तो ये इससे ज़्यादा है नंबर, एक्चुअली इससे ज़्यादा नंबर है। ये नंबर हमने बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं की, ये नंबर बिल्कुल प्रूफ के साथ हमने प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि सेंसर बोर्ड में ये फिल्म 2 महीना था, एक एक तथ्य चेक किया है। सेंसर बोर्ड को आप डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। हाँ, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको पावर दिया है करने के लिए, तो वो हर फिल्म के साथ करते हैं, वो कोई प्रोपेगेंडा और ये फिल्म करके डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। तो 32,000 के जो नंबर है, वी स्टैंड बाई दैट, इसमें कोई दोराहा नहीं है कि ये नंबर 32,000 से ज़्यादा है। हमारी एक मैथमेटिक्स था, हमने 7 साल से मेहनत की है। दीपक जी, इस वक्त ये जो मामला है वो कोर्ट में है और हमने कल तक इस पे बहुत खुल के जवाब दिया था, पर क्योंकि आज ये मैटर कोर्ट में चला गया है तो हमें बताया गया है कि अब इस पे आप बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सब जुडिस है। हम अपना पक्ष रखना चाहेंगे, जैसे ही कोर्ट का फैसला आ जाए हम वापस इस पे बात करना चाहेंगे, क्योंकि हम झूठ नहीं बोल रहे। सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि जो फिल्म है इसमें जो एक फ़र्क लोग नहीं कर पा रहे हैं वो ये है कि जब हमने टीज़र रिलीज़ किया था, वो टीज़र जो था वो फिल्म की फुटेज से नहीं था, वो हमने एक स्पेशल शूट किया था टीज़र, जो उस सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा था। एक लड़की जो बैठ के कैमरे में देख के बात कर रही है, वो बता रही है कि ये सब्जेक्ट कितना बड़ा है, ये सिर्फ उसकी अकेली की कहानी नहीं है, ये बहुत सारी लड़कियों की कहानी है। तो वो विषय का इंट्रोडक्शन था। फिल्म जो है वो 3 लड़कियों की ट्रू स्टोरी है, सच्ची कहानी, सच्ची कहानी, बिल्कुल सच्ची। शपथ लेके कह सकते हैं आप कि जो मैं कह रहा हूँ कि ये 3 लड़कियों की सच्ची कहानी है, शपथ ले लीजिए बिल्कुल जी। मैं आप जो कह रहे हैं ना, मैं वो आपके वर्ड रिपीट कर रहा हूँ कि मैं शपथ लेके कह रहा हूँ कि ये 3 लड़कियों की कहानी जो है वो बिल्कुल सच्ची कहानी है। और हमारी फिल्म के एंड में
हमने एक लड़की के माँ बाप अपनी ज़ुबानी बता रहे हैं इस फिल्म की और उस कहानी की सच्चाई को। एक खुद विक्टिम, 3 में से जो एक लड़की जो विक्टिम है वो कैमरे पे आके बोली है इस पिक्चर के बारे में। सो कोई झूठ बोलने का सवाल ही नहीं। देखिए, जब आप एक इतना बड़ा विषय लेते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी भी होती है कि आप अगर गलत फिल्म बनाएंगे तो आप उस विषय पे एक डिस्क्रेडिटेड विषय का ठप्पा लग जाएगा और हमारी वजह से बहुत सारी लड़कियों का नुकसान होगा। ये हम कभी नहीं चाहेंगे, तो हमने बहुत जिम्मेदारी से ये इस विषय को हैंडल किया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो आप पर आक्रमण कर रहे हैं कि ओमन चांडी साहब ने एक फिगर दिया था, 3200 लड़कियां गायब होती है 10 साल का, उसको जोड़ के 32,000 बना लिया। चूंकि विपुल भाई ने कहा है कि फिगर्स पे बात नहीं करनी, लेकिन अदा मैं समझना चाहूँगा, जब इन लड़की के परिवार वाले जो रियल थे, आप उनसे मिलिए, आपने क्या महसूस किया? आई थिंक हम लोगों को इतना सपोर्ट जो मिल रहा है लोगों से इज़ ऑल्सो क्योंकि ये जो मैं मिली हूँ पर्सनली विक्टिम से, पर आई थिंक बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है पब्लिक डोमेन पे भी है एंड लोग वो भी देख के लाइक स्क्रीनशॉट करके हम लोगों को भेज रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि ये सब है एंड लोग वो देख के हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। बट हाँ, आई थिंक जब आप मिलते हो तो यू रियलाइज उनका पेन एंड व्हाट दे मस्ट हैव गॉन थ्रू। एंड आई थिंक कुछ विक्टिम्स लाइक लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं ब्रेव होके इंटरव्यू दे रही हूँ और ये मैंने ये फिल्म की, पर जो रियल विक्टिम्स है वो आज कल से आई थिंक उन्होंने स्टार्ट किया इंटरव्यूज़ देना। 5 लड़कियाँ हैं जो मुझे लगता है बहुत ही ब्रेव है, केरला में रहती हैं और केरला में ही इंटरव्यूज़ दे रही है, इधर भी आ रही है इंटरव्यूज़ देने के लिए और अपनी कहानी बता रही है। रियल विक्टिम्स जो रियल लड़कियाँ हैं। उन लड़कियों को ये कहना है कि आप लोगों का काम था हमारी कहानी बताना, आपका काम खत्म हो गया, अब हमारी काम है। किसको सवाल है, हम लोग जाके जवाब देंगे। तो 2 दिन से वो लोग सारे चैनलों में दिख रहे हैं। दीपक जी, एक सबसे अच्छी बात क्या है कि इन लड़कियों के पास आवाज़ नहीं थी, इस फिल्म ने उनको वो आवाज़ तो दी है। कल जो एक विक्टिम की माँ है वो कल यहाँ पे दिल्ली में थी, उन्होंने इंटरव्यूज़ भी किए हैं। दिल्ली में थी ये नहीं पता, पर इंटरव्यू किया है, मैंने देखा भी वो इंटरव्यू। और आपको उनका पेन, उनका दर्द देखना चाहिए, इन 5 लड़कियों की कहानी सुननी चाहिए। और ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है, आप देखेंगे इतनी सारी लड़कियां निकलेंगी कि जो लोग नंबर की बातें कर रहे हैं उनको शर्म आने वाली है कि हम ये क्या बात करके बैठे हैं। ठीक है, अब मैं ये समझना चाहता हूँ, जो बड़ा आरोप लग रहा है कि इस फिल्म के अंदर राजनीतिक एजेंडा ज़्यादा है, या मैं आरोप क्यों लगा रहा हूँ? मैं सिर्फ इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आपकी पूरी फिल्म कम्युनिस्टों पर हमला करती है। और मैंने इंडियन फिल्म नैरेटिव में सुदीप को ज़्यादा समझते होंगे, अभी तो उसी नैरेटिव पे फिल्में हमारे यहाँ तो बनती रही है। पहली बार हुआ है कि उस नैरेटिव के खिलाफ एक फिल्म बन रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये कम्युनिस्टों के खिलाफ है? ये मेरा सीधा सवाल है। नहीं, ना कम्युनिस्टों के खिलाफ है। हाँ, डायलॉग जरूर है फिल्म में, लेकिन रिगार्डिंग कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन कम्युनिस्टों के खिलाफ नहीं, कोई मजहब के खिलाफ नहीं। दीपक जी, ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ उन लड़कियों के लिए है जो ये बाहर चले गए, जो जाने की सिचुएशन पे है और जहाँ से वो लोग वापस आए हैं। इसके अलावा ना हमारी कोई दावा है, ना हमारे कोई प्रोजेक्शन है। पॉलिटिक्स हमारा काम नहीं है, उनका काम वो करेंगे, हमारा काम हम करेंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ सरकार में है, डिनाई कर रही है, वो कह रही है तो गलत है, ये तो पिक्चर ही नहीं है, गॉड्स ओन कंट्री का। और आदा आप खुद केरला से आती हैं, बड़ी खूबसूरत जगह है। Absolutely. मैं कई बार गया हूँ और बड़े प्यारे लोग होते हैं जो वहाँ के लोग होते हैं। लेकिन ये कैसे घर कर रहा है या वहाँ पर, इसका कारण क्या? और मुझे बताइए, जो लोग ये कह रहे हैं कि एक मजहब को निशाना बनाने के लिए सब किया जा रहा है। हम लोग टेररिज्म पे फिल्म बना रहे थे, दैट्स व्हाट आई थॉट थ्रू इट, एंड हम लोग ने सिर्फ, आई स्टिल स्टैंड बाय, टेररिज्म के खिलाफ हम लोग ने फिल्म बनाई है। तो अगर आप फिल्म जब आप फिल्म देखोगे ऑल्सो यू विल सी कि टेररिज्म के बारे में हमने बुरी चीज़ें कही है, बिकॉज मैं टेररिज्म सपोर्ट नहीं करती हूँ और हमारे टीम में से कोई टेररिज्म सपोर्ट नहीं करता है, पर हम लोग कोई मज़हब के खिलाफ हम लोग ने कुछ नहीं कहा। और केरला बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, मैं केरला से हूँ, आई थिंक इट्स अ वेरी कल्चर्ड प्लेस, बहुत ही खूबसूरत है ऑल्सो। पर केरला में कुछ लोग हैं जो केरला का नाम ख़राब कर रहे हैं, तो आई होप कि हम लोग सब साथ आ जाए ताकि उन लोगों को हटा दिया जाए जो केरला का नाम ख़राब कर रहे हैं, ताकि केरला ख़राब ना हो, वो डिज़ीज़ के जैसे स्प्रेड ना हो जो वो लोग कर रहे हैं।
ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात कही। वो केरला के बारे में तो कहा जाता है गॉड जोन कंट्री, बिल्कुल, भगवान God का, zone। भगवान की खुद की जगह, और बिल्कुल। वाकई वहां पर जाकर इस तरह का एहसास होता है। Zee News.